दोस्तों, कल्पना कीजिए समुद्र की नीली गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती, वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जो इंसानी सभ्यता के इतिहास को ही बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं जापान के तट पर मिले उस अद्भुत अंडर वाटर स्ट्रक्चर के बारे में जिसे योनागुनी मॉन्यूमेंट कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1986 से, जब एक स्थानीय गाइड के हाचिरो अराताके टूरिस्ट्स को डाइविंग करवा रहे थे। अचानक उनकी नजर समुद्र तल पर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ अनयूजुअल रॉक्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गए उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि हाचिरो ने जो देखा वो था सीधी सीढ़ियां, समकोण पर बने प्लेटफॉर्म्स, मैसिव स्टोन वॉल्स। ये सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ये नेचुरली बना हो, ऐसा सोच पाना मुश्किल था। उस पल उन्हें एहसास हुआ शायद उन्होंने कुछ बहुत बड़ा डिस्कवर कर लिया है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये लगभग 165 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा है। इसमें कई रिमार्केबल फीचर्स हैं। द मेन टेरेस, एक विशाल प्लेटफॉर्म जो परफेक्टली फ्लैट है। द स्टेयरकेस, सीधी सिमेट्रिकल सीढ़ियां। द ट्रायंगल पूल, एक ट्रायंगुलर शेप्ड पूल। द ट्विन रॉक्स, दो मैसिव रॉक्स जो पैरेलल खड़े हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स की। यहाँ एक स्टेज है जो 6x6 मीटर का प्लेटफॉर्म है। एक टर्टल शेप का स्ट्रक्चर जो कछुए जैसा दिखता है, और सबसे मिस्टीरियस द आर्च जो दो मैसिव स्टोन से बना हुआ है। ये सभी फीचर्स नेचुरली बने हों, ये सोच पाना वाकई मुश्किल है। जब हम इसे वर्ल्ड के अदर एंशिएंट स्ट्रक्चर्स से कंपेयर करते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज मिलती हैं। ये स्ट्रक्चर इजिप्शियन पिरामिड्स जैसा दिखता है, एंशिएंट ग्रीक टेम्पल्स जैसी आर्किटेक्चर है, और मीसो अमेरिकन पिरामिड्स जैसी लेआउट। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है प्रोफेसर मसाकी किमुरा ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द ryukyus के मरीन साइज्मोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 15+ इयर्स रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला कि ये स्ट्रक्चर मैन मेड है। उनके अकॉर्डिंग ये एक एंशिएंट सिटी थी जो अर्थक्वेक में समुद्र में डूब गई। लेकिन हर थियरी के ओपोनेंट्स होते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट शॉच का मानना है कि ये कंप्लीटली नेचुरल फॉर्मेशन है। उनके अकॉर्डिंग ये सैंडस्टोन की नेचुरल वेदरिंग और इरोजन का रिजल्ट है। उन्होंने सिमिलर नेचुरल फॉर्मेशंस के एग्जाम्पल्स भी दिए, पर कुछ क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं, जैसे कि 90 डिग्री एंगल्स नेचुरली कैसे बन सकते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न्स एक्सीडेंटल कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर सिमिलर स्ट्रक्चर्स क्यों मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है। साइंटिस्ट्स ने मल्टीपल मेथड्स यूज करके इसकी एज कैलकुलेट की। सी लेवल राइज डेटा के अकॉर्डिंग, रॉक इरोजन रेट्स के अकॉर्डिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू, सभी मेथड्स एक ही तरफ पॉइंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर लगभग 10,000 ईयर्स ओल्ड है। 10,000 ईयर्स पहले का मतलब समझिए, ये वो टाइम था जब इजिप्शियन पिरामिड्स अभी बने भी नहीं थे। स्टोन एज खत्म हो रहा था, ह्यूमन सिविलाइजेशन अर्ली स्टेजेस में थी। अगर ये स्ट्रक्चर सच में मैन मेड है तो हमें ह्यूमन हिस्ट्री कंप्लीटली रीराइट करनी पड़ेगी। 10,000 ईयर्स पहले आइस एज खत्म हो रहा था। सी लेवल्स 120 फीट तक बढ़े थे। हो सकता है कि ये सिटी तब बनी हो जब ये एरिया ड्राई लैंड था और बाद में राइजिंग सी लेवल्स में डूब गई हो। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी की। क्या ये प्लाटो का लॉस्ट सिटी अटलांटिस हो सकता है? प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन, एक आइलैंड नेशन जो समुद्र में डूब गई। मैसिव स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, नेचुरल डिजास्टर में डिस्ट्रक्शन। क्या ये डिस्क्रिप्शन योनागुनी से मैच करती है? सिमिलैरिटीज तो बहुत हैं। बोथ अंडर वाटर सिटीज हैं, बोथ हाईली एडवांस्ड थे, बोथ नेचुरल डिजास्टर में डूबे, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। अटलांटिस अटलांटिक ओशन में था, योनागुनी पैसिफिक में। प्लेटोस टाइमलाइन अलग है, साइज और स्केल डिफरेंट है। मेरी पर्सनल थ्योरी क्या है? मेरा मानना है कि हो सकता है कि प्लेटो ने मल्टीपल एंशिएंट सिविलाइजेशंस के स्टोरीज को मिक्स करके अटलांटिस की स्टोरी बनाई हो और योनागुनी उनमें से एक इंस्पिरेशन रही हो। अब बात करते हैं, मेरा मानना है कि योनागुनी नेचुरल और मैन मेड दोनों है।
हो सकता है कि ये ओरिजिनली एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन रही हो जिसे एंशिएंट ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया हो। शायद ये एक नेचुरल सेक्रेड साइट थी जिसे ह्यूमंस ने एनहांस किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर योनागुनी सच में मैन मेड है तो इसका मतलब है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारे सोच से भी ज्यादा एंशिएंट है। हो सकता है कि हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस रही हों जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योनागुनी मॉन्यूमेंट नेचुरल फॉर्मेशन है या एंशिएंट सिविलाइजेशन का एविडेंस? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे मिस्ट्रीज पसंद है तो द आरके थ्योरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स। अगली वीडियो तक के लिए कीप वंडरिंग।